डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण को लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि डॉक्टर राकेश बिश्नोई जी ने जो आत्महत्या की है वह विभागाध्यक्ष की प्रताड़ना की वजह से की है और उसने बाकायदा बताया है कि मेरे साथ क्या क्या प्रताड़ना हुई, मुझे किस तरह से मेरी थीसिस को मानने से इनकार किया गया, किस तरह से मुझे परेशान किया गया। और इस तरह से यदि डॉक्टरों को जो और बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको परेशान करेंगे तो शायद देश के अंदर कोई भी बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को आगे पढ़ने के लिए नहीं भेज पाएंगे। यह पूरे प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति पर इतने दिन हो गए ज्ञापन देते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए, 2-2, 3-3 विधायक लगातार SMS पर धरना दिए हुए हैं। अभिमन्यु पूनिया जी लगातार धरना दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो अंधी बहरी सरकार है वो किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रही है। ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आज हमने ज्ञापन दिया है कि भाई इस मांग पर सारी की सारी जो मांगे हैं उस परिवार की उनको माना जावे, उस परिवार को न्याय दिलाया जावे, ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके और सरकार इस पर विशेष तौर से ध्यान दें। जोधपुर के अंदर डॉक्टर राकेश बिश्नोई जो है वहाँ PG कर रहे थे और वहाँ अनुभाग अधिकारी द्वारा उनको प्रताड़न किया गया, इतना प्रताड़न किया कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और हमने आज जो है उनके विरुद्ध जो उनकी जांच करके उनके जो आत्महत्या की है उनके विरुद्ध जो उन्होंने षड्यंत्र रचा है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और इसी संबंध में कार्रवाई हेतु जयपुर के अंदर SMS में श्री अभिमन्यु पूनिया जी है जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष, उन्होंने आज 3 दिनों से लगातार वहाँ धरना प्रदर्शन कर रखा है, न्याय की मांग की है। सरकार ने अभी तक कोई नई वार्ता की है और आज जो है CM के हाउस तक मार्च पास्ट का एक प्रोग्राम रखा है युवा के द्वारा, समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा। इसी संदर्भ में हमने भी आज अतिरिक्त कलेक्टर को, समस्त कार्यकर्ताओं और समस्त समाज की तरफ से एक ज्ञापन दिया है कि आत्महत्या जो की गई है उनकी जाँच की जाए और परिवार को आर्थिक सहायता संबंध दी जाए और न्याय जो है नौकरी दी जाए। जयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ बड़ा निंदनीय है। सरकार इस पर बिल्कुल ही चुप बैठी है। ये कहीं ना कहीं ये सरकारों की नाकामी साबित हो रही है। एक प्रति सरकार जो खुलेआम तांडव कर रही है। आज एक युवा डॉक्टर का जिस प्रकार से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बड़ी दुखद और निंदनीय घटना है। सारा समाज इसके खिलाफ है कि जल्द से जल्द इस डॉक्टर को न्याय मिले, अन्यथा सर्व समाज सड़कों पर उतरकर इस सरकार की खिलाफत करेगा, आंदोलन करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान की प्रदेश सरकार की होगी। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की जो घटना है बड़ी निंदनीय हुई है और सरकार जिस प्रकार का रवैया रख रही है ये बड़ा चिंता का विषय है कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई डेड बॉडी 5-7 दिन से अगर पड़ी रहे तो उसके क्या हालात होंगे, क्या हालात उनके घर वालों के होंगे। लेकिन चिंता का विषय ये है कि भी सरकार ने पिछले 7-8 दिन में इस मामले को लेकर बिल्कुल ही गंभीरता नहीं दिखाई और ना कोई ऐसी सकारात्मक वार्ता का कोई किया है कि भाई किसी तरीके से इसको सकारात्मक वार्ता करके और इन लोगों को संतुष्टि मिले और हम इस मामले को जो है निपटाएं। लेकिन सरकार बिल्कुल आंख बंद किए हुए बैठी है। पिछले 7 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार रहा तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाकर ही मानेंगे। डॉक्टर राकेश बिश्नोई की प्रताड़नापूर्वक हुई हत्या के विरोध में आज गंगानगर के सूरतगढ़ में आमजनों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राकेश बिश्नोई के परिवार को न्याय मिले उस आक्रोश को व्यक्त किया और ये आंदोलन राजस्थान भर में नहीं फैले उससे पूर्व सरकार को अपनी संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हुए राकेश बिश्नोई के परिवार को न्याय देना चाहिए और डॉक्टरों पर इस प्रकार की प्रताड़ना न हो, आगे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए कि जो थीसिस लिखने का प्रोसेस है उसमें सरलीकरण की प्रक्रिया हो और जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ न्याय हो, मानवता का प्रदर्शन हो। प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी हावी है, न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जिस प्रकार डॉक्टर राकेश बिश्नोई को प्रताड़ित किया गया और आखिरकार प्रताड़ना का दंश झेलते हुए उन्हें मौत को गले लगाना पड़ा, ये पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। आज सूरतगढ़ में तमाम साथियों के साथ आदरणीय विधायक डूंगर राम गेदर व ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम भाटिया के नेतृत्व में शहर के जागरूक लोगों ने इस मामले में
ज्ञापन दिया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो नींद से जागे और डॉक्टर राकेश बिश्नोई और उनके परिवार को न्याय दे, वरना ये न्याय की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी और इस लड़ाई के अंदर हम बढ़ चढ़कर प्रत्येक व्यक्ति राकेश बिश्नोई के परिवार का सहयोग करेगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस पर्ची सरकार को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूरतगढ़ में डॉक्टर राकेश बिश्नोई की जो हत्या हुई है, जो उन्होंने मतलब आत्महत्या कर ली है सल्फासी गोलियां खाकर अपने कुछ अधिकारियों के दबाव में, तो उसकी न्याय की मांग को लेकर उस अधिकारियों के जो दबाव था, उन अधिकारियों पर जो हत्या की धाराएं हैं उनमें मामला दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन इस डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है। तो सरकार को समय रहते हुए इस पर गौर करके डॉक्टर राकेश बिश्नोई एवं उनके परिवार को न्याय दें, अन्यथा एक उग्र आंदोलन जो एक गांव, एक ढाणी, एक सड़क से लेकर संसद तक लड़ा जाएगा। इसलिए हम सभी का एक ही ये टारगेट है कि राकेश बिश्नोई के परिवार को तुरंत प्रभाव से न्याय मिले और आगे आने वाले जो भी डॉक्टर हैं, जो भी सिस्टम है, उसमें ऐसा न हो, ऐसा प्रावधान बनाया जाए।